पीछे हमने पल्लू के अंदर एक प्रकरण को लेकर एक वीडियो डाला था कि भी शौचालय से संबंधित और अन्य भी तमाम कोई भी ऐसी समस्या जो पल्लू क्षेत्र में आ रही हो तहसील बनने के बाद, तो उस मामले में हम बातचीत करने के लिए आज आरएलपी के मुख्य कार्यकर्ता श्रीमान राकेश जी भोवाल से आज बातचीत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो वो हमारे साथ है, उनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो तैयार हैं। आप सर ये बताइए कि जैसे पल्लू क्षेत्र के अंदर हम बातचीत करते हैं कि तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो दर्जा प्राप्त होने के बाद भी कौन सी चीज़ें सुधारी जा सकती है और कौन सा परिवर्तन आप देखना चाहेंगे? सर देखो, अगर तहसील बनने के बाद में हमने आमजन की जो सुविधा है वो तहसील पल्लू बनने के बाद में मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके लिए मतलब तहसील होने के नाते भी परेशान होना पड़ता है। कुछ ऐसी बातें जो मुख्य है आपके सबसे मुख्य जो जरूरत है इस समय आमजन की, उसके बारे में आप बताएं। देखो सर, इसमें सबसे मुख्य बात तो ये है तहसील बनने के बाद में कि जो पल्लू का मेन बस स्टैंड है उसके ऊपर आज तक बहुत बार आपके सोशल मीडिया के द्वारा बताया है, कई जनप्रतिनिधियों को बता दिया, शौचालय वो आज तक नहीं बना है। और फिर इनको बार बार दोहराना पड़ता है कि गांव से बहन बेटी आती है तो उसको बहुत बड़ी तकलीफ होती है। ये पल्लू तहसील के लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है और ये बहुत बड़ी गंभीर बात है सर। आप काफ़ी समय से यहाँ पर पल्लू में एक्टिव कार्यकर्ता रहे हैं आरएलपी के, तो इस संबंध में आपने पहले प्रयास किए थे भी, जो भी यहाँ की जनप्रतिनिधि है उनको इसके बारे में अवगत करवाया हो? आप बिल्कुल सर, बहुत बार अवगत करवा दिया है, ये पर्सनल में करवा दिया, सोशल मीडिया के माध्यम से करवा दिया, और उनके बाद में भी उन लोगों को मतलब क्या पता वो सुनने में कोई दिक्कत है या काम करने में कोई दिक्कत आ रही है, वो उनका कोई संतोषजनक जवाब है वो दोबारा आता नहीं है। तो एक बात है कि यहाँ पर माता ब्राह्मणी का एक शानदार मंदिर है, तमाम क्षेत्र से यहाँ पर लोग श्रद्धा के अनुसार आते हैं, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि भी मंदिर के द्वारा या फिर मंदिर का फंड है उसके द्वारा भी इन चीज़ों को निर्माण किया जा सकता है? बिल्कुल आपका इम्पोर्टेंट सवाल है सर कि यहाँ नवरात्रों में माँ ब्रह्माणी का बहुत बड़ा मेला लगता है, लाखों की तादाद में यात्री आते हैं, तो उन यात्रियों के लिए वो शौचालय के प्रति असुविधा होती है कि बहुत बड़ी, कि वो बिल्कुल भी शासन प्रशासन जनप्रतिनिधि मतलब इनके बारे में नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक बड़ा शौचालय तो होना बहुत ही जरूरी है। भी माता रानी की एक बहुत बड़ी खेड़ी है, तो उसके अंदर एक साइड में किसी भी जगह बढ़ा दो, लेकिन ये शौचालय बनना बहुत जरूरी है। और अभी डेंगू का मतलब मेला आया नहीं है, इनसे पहले ही डेंगू बीमारी बहुत पैर पसार रही है पल्लू क्षेत्र के अंदर, और ये बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। और इन साफ सफाई के लिए बहुत बार बोल दिया, मिंदर कमेटी को बोल दिया, जनप्रतिनिधियों को बोल दिया, इनकी सीएलजी मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी यही निर्णय लिया गया था कि जल्दी इसकी साफ सफाई करवाएंगे। अब इनकी साफ सफाई से शुरू तो हो गई है, लेकिन देखते हैं इसकी मतलब साफ सफाई कैसे होती है, इसमें लिपापोती होती है या साफ सफाई अच्छी रहती है। मानो कि 9 दिन मेला चलेगा ये, तो इसमें साफ सफाई रखना भी हम सब का भी करते हुए मनता है। इसमें ये भी बात नहीं है कि जनप्रतिनिधि और मेला कमेटी करे, लेकिन सब दुकानदार भाइयों का भी सहयोग रहना चाहिए उसमें साफ सफाई के लिए भी, उनको भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जितना ध्यान रखेंगे तो ये डेंगू वाली बीमारी है ये ज़्यादा नहीं फैलेगी। अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये डेंगू वाली बीमारी हर साल पल्लू क्षेत्र के अंदर ये पैर पसार लेती है। जब मेला आता है या मेला जाने के बाद में, तो यहाँ कई मतलब नौजवानों की मौत हुई है डेंगू की वजह से। तो ये भी देखो आपने बढ़िया एक पॉइंट बताया कि जो खेड़ी के अंदर कचरा फैला रहता है, करीबन शायद नवरात्रों के आसपास ही शायद कुछ सफाई का मेले को देखते हुए कुछ थोड़ा बहुत लेपापोती जो की जाती है। इसके अलावा मैं और भी चीज़ें बताऊंगा आपको कि भी जो पल्लू क्षेत्र में इसके अलावा कोई जो असुविधाएं हो रही है उससे भी आप अवगत कराएं जनता को। बिल्कुल अवगत करवाएंगे कि असुविधा के लिए ये एक तो सबसे बड़ी बात है मैं बताना चाहता हूँ कि मेन बस स्टैंड के ऊपर ये हाईवे रोड गुजरता है, तो इसके ऊपर आने जाने में इतनी बड़ी परेशानी होती है कि वहाँ बहुत बड़ा ट्रैफिक लग जाता है। ये सीएलजी मीटिंग में भी मैंने कई बार अवगत करवाया है शासन प्रशासन से भी कि यहाँ भी या तो एक गार्ड की ड्यूटी होनी चाहिए या बैरिकेड की सुविधा होनी चाहिए,
क्योंकि बहुत बड़े बड़े हादसे बहुत बार हो जाते हैं और बड़े बड़े हादसे हो गए, कई जानें चली, लेकिन उनके बारे में अभी मेले को देखते हुए भी शासन प्रशासन को भी अवगत करवाया कि यहाँ पे भी एक अधिकारी को या पुलिस वाले को यहाँ पे रखो तो यहाँ ट्रैफिक ना लगे, क्योंकि लोग आते हैं उनको गाड़ी खड़ाने के लिए जगह नहीं है तो वो रोड के ऊपर ही खड़े करके और बाजार में चले जाते हैं, 1 घंटे 2 घंटे से आते हैं। लेकिन वो भी एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जो ये रोड किनारे जो अतिक्रमण हो रखा है उनको भी कई बार अवगत करवा दिया, रिपोर्ट भी करवा दिया, शासन प्रशासन को भी करवा दिया कि ये अतिक्रमण हटना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अतिक्रमण हटेगा तो ये असुविधा नहीं होगी। तो कल का जो मैं प्रकरण सुन रहा हूँ कि बीकानेर की जो नोखा तहसील है उसमें पांचों गांव में श्री रामस्वरूप जी कसवा शहीद हुए थे, तो उनसे संबंधित उन्हें शहीद का दर्जा मतलब कुछ समस्याएं आई थी, तो हनुमान जी बेनीवाल भी वहाँ पर मौजूद है। आप आरएलपी के एक एक्टिव कार्यकर्ता है, इस बारे में आपका क्या विचार है? देखो सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा था ये, और बहुत ही बड़ा सवाल आपने पूछा है कि जो भाई रामस्वरूप जी कसवा शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी मुठभेड़ में, वो शहीद हो गए थे, तो उसमें क्या है कि सरकार के दबाव में उसको शहीद का दर्जा ना देना, भाई जब देश का जवान सीमा पे जाता है रक्षा करने के लिए और सरकार उनको शहीद का दर्जा कर दे रही है, तो बहुत ही निंदनीय बात है। तो उस परिवार ने वहीं पर 5 दिन में धरना रखा था बीकानेर कलेक्टर के आगे, और वो बात माने नहीं थी कि शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तो उसने आत्महत्या करी है। तो उसके बाद में हनुमान जी बेनीवाल वहाँ पर आए थे और माना कि देश का सबसे लीडरों में मानते हो, नेता मानते हो, हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है। भी कल शनिवार को हनुमान जी बेनीवाल ने आके अल्टीमेट दे दिया था कि यहाँ पे या तो शहीद का दर्जा मिलना चाहिए या आर पार की लड़ाई होगी। तो वो अल्टीमेट देके हनुमान जी बेनीवाल निकल गए और कल बीतवार के दिन भी उसकी वो सारी मांगे मान ली। तो 5 दिन जिस गांव में चूल्हा नहीं जला, जिस शहीद परिवार के घर में चूल्हा नहीं जला, एक बहुत ही दयनीय घटना है ये। भी ऐसा सरकारों को नहीं करना चाहिए। भी जो भाई फौजी शहीद होता है देश की सीमा पर, तो उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं देते हैं? जो जब से ये अग्निवीर योजना आई है, ये देश के जवानों के लिए अच्छी योजना नहीं है ये, और ये अग्निवीर योजना है, हनुमान जी बेनीवाल ने बहुत बार इसका विरोध भी किया है, लेकिन ये अग्निवीर योजना है, ये सरकार वापस ले, पहले के भांति ही ये भर्ती होनी चाहिए आर्मी के अंदर है। और अगर हनुमान बेनीवाल अगर वहाँ नहीं आता तो उस भाई को ये न्याय नहीं मिलता। और जब किसी भी समाज के ऊपर संकट आता है तो सबको हनुमान बेनीवाल ही याद आता है। और जब बात वोटों की आती है तो लोग कोई कांग्रेस में चला जाता है, कोई भाजपा में चला जाता है, लेकिन जब संकट आता है कि किसी के ऊपर, तब हनुमान सर को याद आ जाता है कि यहाँ हनुमान आएगा तो ही न्याय मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। और हम आरएलपी के कार्यकर्ता होने के नाते भी वहाँ पर जा तो नहीं पहुँचे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए यहाँ से बहुत ही सपोर्ट करी कि भाई को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, हमने बातचीत की राकेश जी भोवाल से, तो एक शानदार व्यक्तित्व है इनका। पल्लू क्षेत्र के जो तमाम छोटे बड़े मुद्दे हैं हमेशा इन्होंने अपनी भागीदारी निभाई है, और मैं धन्यवाद करूंगा राकेश जी का। इन्होंने जो तमाम समस्याएं बताई हैं, आगे भी कोई इस तरह की कोई भी समस्या हो क्षेत्र की तो राकेश जी से हम संपर्क करेंगे, या फिर अन्य जो भी कार्यकर्ता है पल्लू के जो सुन रहे हैं इस बात को, वो भी इस चीज़ पर गौर करें, क्योंकि ये एक अपना क्षेत्र है, अपनी तहसील है। यहाँ की अगर तरक्की होगी तो ही अपनी तरक्की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारी 2-4 बातें सुनी और जल को हटाई, का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो तमाम जो मुद्दे हैं वो आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।